नेपाल और भारत के बीच में जो हमारा दिल का रिश्ता है, जो हमारा सामाजिक रिश्ता है, जो हमारा कल्चरल रिश्ता है, इसको सबको मजबूत करना है। आज सुबह मुझे पिछली बार जब आया था तब भी भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद लेने को मौका मिला, आज फिर मिला। आप तो भाग्यशाली हो, आप तो हर समय भगवान पशुपतिनाथ का जो है यहाँ पर काठमांडू के अंदर आशीर्वाद लेते हो। और आप लोग के देश को तो वो हिमालय, वो दुनिया के सबसे ऊंचे 8 पहाड़, माउंट एवरेस्ट की चोटी, आपको तो कहां कहां से आशीर्वाद मिलता है। और हम सब चाहते हैं कि नेपाल और अधिक समृद्ध हो और अधिक आगे बढ़े, आपकी खुशहाली और ज्यादा मजबूत हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या किया करते थे कि राजनीति जो है वो कभी भी छोटे मन से नहीं होती, राजनीति के लिए हमेशा बड़ा मन होना चाहिए। और वो मैंने देखा है, बड़े मन को और बड़े मन से राजनीति करते समय किस प्रकार से किया जाए, उसका मैंने यहाँ पर जो है एक उदाहरण देखा है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक भारत और नेपाल के रिश्तों का संबंध है, हम सब जानते हैं कि हम सबका, भारत के 135-40 करोड़ लोगों का और नेपाल के सभी हमारे भाइयों का, बहनों का, दिल का, आत्मा का, दिमाग का गहरा संबंध है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अतीत, हमारा हिंदुत्व, ये सारा कुछ शायद वर्षों से, आज भी जो 1950 के अंदर इंडो नेपाल पीस और फ्रेंडशिप के लिए जो ट्रीटी साइन की गई, आज भी उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है वो पूरे भारत में और पूरे जो है नेपाल के अंदर उसी प्रकार से फैलती है। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाअधिवेशन के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इसको अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री शेर बहादुर जी, यहाँ मंच पर शायद इतने महान और इतने सारे प्रधानमंत्री मैंने आज तक किसी कार्यक्रम में एक साथ भारत में भी नहीं देखे कि इतने सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक मंच पर एक साथ बैठे हो। मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं आप सबको। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो 5 बार के प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। अरे शेर बहादुर जी, और यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जी हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्पकम दहाल जी हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव नेपाल जी हैं। यहाँ पर श्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेंद्र बहादुर चंद जी हैं। और यहाँ पर एक पूर्व उप प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है, उपेंद्र यादव जी, जो कि जब उप प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री थे तो मुझको विश्व स्वास्थ्य संगठन के फोरम पर मिला करते थे। यहाँ खाली नेपाली कांग्रेस के नहीं, अपितु नेपाल की दूसरी सभी राजनीतिक संगठन, दूसरे सभी दलों के प्रमुख नेता यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधानसभाओं के सदस्य, नेपाली कांग्रेस के सदस्य, मेरे साथ भारत से आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि भाई मुकुल वासनिक जी, मेरे भारत की संसद में सहयोगी भाई हरीश द्विवेदी जी,
आज के नेपाली कांग्रेस के संगठन के प्रतिनिधि भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के इतने ढेर सारे मित्रगण, मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है, राजनीतिक संगठन बन गया है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आदरणीय शेर बहादुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे कैमरा नड्डा जी को आज के इस कार्यक्रम में इनवाइट किया और नड्डा जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे और मेरे साथी हरीश द्विवेदी जी जो भारत की संसद में हैं, उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं बधाई इस बात के लिए आपको विशेष रूप से सबको देना चाहता हूँ। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का कार्यक्रम शायद दुनिया के किसी देश में नहीं देखा जहां एक पार्टी का महाअधिवेशन हो और उस पार्टी के महाअधिवेशन में उस देश की सभी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुखतम जो वरिष्ठतम नेता हैं वो उसके अंदर विराजमान हो, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। अभी 10 दिन पहले मुझे आदरणीय ओली जी की पार्टी के अंदर भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व जब करने को मिला था मौका, सौभाग्य, तो मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के होते हुए भी वो 3 घंटा 4 घंटा वहां पर शुभकामना देने के लिए रहे। शायद पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये सारे दुनिया भर के राजनीतिक दलों के लिए ये सही मायने में ये एक प्रेरणा लेने लायक उदाहरण है। सब विचारधाराओं के लोगों को जब हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, जितना मर्जी विचारों का मतभेद हो, लेकिन हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या किया करते थे कि राजनीति जो है वो कभी भी छोटे मन से नहीं होती, राजनीति के लिए हमेशा बड़ा मन होना चाहिए। और वो मैंने देखा है, बड़े मन को और बड़े मन से राजनीति करते समय किस प्रकार से किया जाए उसका मैंने यहाँ पर जो है एक उदाहरण देखा है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक भारत और नेपाल के रिश्तों का संबंध है, हम सब जानते हैं कि हम सबका, भारत के 135-40 करोड़ लोगों का और नेपाल के सभी हमारे भाइयों का, बहनों का, दिल का, आत्मा का, दिमाग का गहरा संबंध है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अतीत, हमारा हिंदुत्व, ये सारा कुछ शायद वर्षों से, आज भी जो 1950 के अंदर इंडो नेपाल पीस और फ्रेंडशिप के लिए जो ट्रीटी साइन की गई, आज भी उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है वो पूरे भारत में और पूरे जो है नेपाल के अंदर उसी प्रकार से फैलती है, उसी प्रकार से महसूस होती है। और जब यहाँ किसी को कोई तकलीफ होती है तो मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर, एक एक भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति को जितनी तकलीफ आपको होती है, जितना कष्ट आपको होता है, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ भारत के लोगों को होती है। और ये सब कुछ हमने अनेक अवसरों पर देखा। 2015 के अंदर अप्रैल के महीने में जब इतना भयंकर भूचाल आया था, मैं उस समय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के अंदर काम करता था और उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से कितने चिंतित थे हमारे प्रधानमंत्री, कितने चिंतित थे
एक घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से सब प्रकार की सहायता यहाँ पहुंचाई गई। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने देखा कि जब कोविड की तकलीफ आई तो फिर भारत के लोगों ने खाली अपने भारतवासियों की चिंता नहीं की, दूसरे लोगों की और विशेषकर अपने पड़ोसियों की और विशेषकर नेपाल के अपने भाइयों बहनों के लिए जब दवाइयों की जरूरत पड़ी, पैरासीटामोल की जरूरत पड़ी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जरूरत पड़ी, RT-PCR किट की जरूरत पड़ी, थोड़े समय के बाद वैक्सीन की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, किसी चीज के अंदर सहायता करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में 2 बार मुलाकात हुई है। एक मुलाकात तो अभी 2 नवंबर को हुई थी ग्लासगो के अंदर, जहां इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील विषयों पर क्लाइमेट चेंज और कोविड के कारण आने वाले समय के अंदर कितनी तकलीफ दुनिया को हो सकती है, कैसे दुनिया को उससे उभारा जा सकता है, इतने अत्यंत संवेदनशील विषयों के ऊपर दोनों ने आपस में मिलकर चर्चा की। और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल की धड़कन को मैंने महसूस किया है, उनके जज्बे को मैंने बहुत नजदीक से भांपा है। वो एक सुदृढ़, मजबूत, स्थिर नेपाल और जिसके अंदर भारत और नेपाल के बीच की जो हमारे संबंध हैं वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत हो। हमारे जो संबंधों के 3 C हैं, उसमें कल्चर है, कनेक्टिविटी है, और ये जो कल्चर है, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी में चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेड को, बिजनेस को, इन सब चीजों का ईज ऑफ ट्रेड, ईज ऑफ बिजनेस, एनर्जी के मामले में मुझे याद है जब अर्थक्वेक हुआ था तो इसी काठमांडू के अंदर हमारे लोगों ने 3 आपके सब स्टेशन जो है उनको दोबारा से जो है स्थिर करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया था। भारत के लोग, भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता JP नड्डा जी, उन सब ने हृदय की गहराइयों से नेपाल के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और मैं इस अवसर का उपयोग उन शुभकामनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर डेलीगेशंस भारत में पिछले समय में गए हैं। हमारे डॉक्टर विजय चौथाईवाला जी वो भी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और प्रकाश जी ने, आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भारत में जाके JP नड्डा जी के साथ, उन्होंने भारत में जाकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण मीटिंगें की हैं और हर मीटिंग के अंदर सबने मिलकर एक ही विचार, एक ही भावना व्यक्त की है कि हमें नेपाल और भारत के बीच में जो हमारा दिल का रिश्ता है, जो हमारा सामाजिक रिश्ता है, जो हमारा कल्चरल रिश्ता है, इसको सबको मजबूत करना है। आज सुबह मुझे पिछली बार जब आया था तब भी भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद लेने को मौका मिला, आज फिर मिला। आप तो भाग्यशाली हो, आप तो हर समय भगवान पशुपतिनाथ का जो है यहाँ पर काठमांडू के अंदर आशीर्वाद लेते हो और आप लोग के देश को तो वो हिमालय, वो दुनिया के सबसे ऊंचे 8 पहाड़, माउंट एवरेस्ट की चोटी, आपको तो कहां से आशीर्वाद मिलता है। और हम सब चाहते हैं कि नेपाल और अधिक समृद्ध हो और अधिक आगे बढ़े, आपकी खुशहाली और ज्यादा मजबूत हो, आपके दुखों का पूरी तरह से निवारण हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये जो नजारा है, जो शायद दुनिया में कहीं देखने को नजर नहीं आता, वो नजारा अगर बना रहेगा तो राजनीति के माध्यम से आपका देश जो है वो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी बात की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं पुनः भारतवासियों की ओर से आपको सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री, यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को और
और सभी जो है डेलीगेट्स को और सभी नेताओं को भी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।